आज से अगर हम 25 से 30 साल पहले की बात करें तो मैं अलवर की बात करूंगा। यहाँ पर एक सामाजिक कुरीति हुआ करती थी, मेला ढोने की प्रथा। यूँ तो यह पूरे देश में देखा जाता था, लेकिन एक ऐसी शख्सियत सामने आई, नाम था बिंदेश्वर पाठक। उन्होंने एक सुलभ इंटरनेशनल के नाम से एक नई दिशा देने का काम किया। मेला ढोने वाली महिलाओं को स्वावलंबन की दिशा में सिर्फ आगे नहीं बढ़ाया, उन्हें मेला ना ढोने के लिए प्रेरित किया। उन्हें व्यापारिक दृष्टिकोण से उन्हें विभिन्न कोर्सेज सिखाए, पापड़ बनाना, अचार बनाना, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना। कुछ इस तरीके का काम बिंदेश्वर पाठक जी द्वारा पूरे देश में किया गया। आज वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनके बताए रास्तों पर उनकी बेटी नित्या पाठक है, जो लगातार आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। आज वो अलवर में आई हैं। आपका अलवर में स्वागत है। आपकी संस्था, आपके पिताश्री द्वारा जो शुरू किया गया था यह संस्थान, उस दिशा को आप आगे बढ़ा रही हैं। मैं आज की स्थिति पहले जानना चाहूँगा संस्था की। जी, संस्था उनके मार्ग पे लगातार उसी मार्ग पे चल रही है और आगे भी प्रयास करती रहेगी। और हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं। उन्होंने जो रास्ता दिखाया उसी को हम फॉलो कर रहे हैं और अपने काम को और आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश जारी रहेगी हमारी। देखिए, मैं एक बार और बता दूं आपको, अलवर से जो एक बड़ा नाम रहा है उषा चोमर का, वाल्मीकि समाज से रही हैं। उन्हें पद्मश्री, राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला। मेला ढोने की प्रथा अलवर में जब खत्म हुई तो एक बड़ा नाम पूरी दुनिया में हुआ अलवर का, कि अलवर में अब मेला ढोने की प्रथा खत्म हो चुकी है। यह पूरा श्रेय जाता है बिंदेश्वर पाठक जी की जो एजेंसी है, संस्था है, एनजीओ है, उनको। अभी जो नित्या जी हैं हम उनसे और जानना चाहेंगे। नित्या जी, आपके संस्था द्वारा बहुत सारे काम पूरे देश भर में किए जा रहे होंगे, बहुत सारी महिलाएं इस तरीके के काम कर रही होंगी। सबसे ज़्यादा काम आपकी संस्था कहाँ पर कर रही है? जी, हमारी संस्था पूरे भारतवर्ष में ही कर रही है, क्योंकि हम सिर्फ ये स्किल डेवलपमेंट सिर्फ अलवर में ही नहीं, हम बिहार में, पंजाब में, महाराष्ट्र में और भी कई जगह कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे साथ माताएं जुड़ी हुई हैं। और हम लोग मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग आप लोगों ने सुना होगा, जो कि उसमें भी हमारे साथ कई आर्टिस्ट महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हम लोग की कोशिश यही रहती है कि भारत में जितनी भी महिलाएं हैं हमारे साथ जुड़ें और उनका रोजगार मिले उन्हें, और कोई भी महिला इससे अछूती ना रहे। जी जी, नित्या पाठक जी जिस तरीके से बता रही है, उनकी जो संस्था है लगातार आज भी उसी तरीके से प्रयासरत है। जिस तरीके से बिंदेश्वर पाठक जी ने एक राह दिखाई, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सबसे बड़ी बात जो है, मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, आज से कई साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि विदेशों में जाकर वो मेला ढोने वाली महिलाएं फैशन शो में भाग लेंगी। ये उपलब्धि भी हासिल हुई तो बिंदेश्वर पाठक जी की संस्था के माध्यम से। उन अलवर की महिलाओं में वो कॉन्फिडेंस जागृत किया तो इस संस्था ने किया, और विदेशों में जाकर के फैशन शो में भाग लिया। एक बड़ी उपलब्धि है सुलभ इंटरनेशनल संस्था की, नई दिशा दिखाने का जो काम किया। बस एक आखिरी सवाल नित्या जी आपसे, आपके परिवार में आपके छोटे भाई भी हैं, बहन भी है, आपके पति भी हैं, सभी क्या इसी संस्था को संभाल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? जी, जो सुलभ इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं, और मैं कार्यकारी संयोजक हूँ, और हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है इसमें। हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और 2008 में उषा जी के साथ पूरी टीम गई थी, जिसमें कई मॉडल्स गई थी, फेमस मॉडल्स गई थी, जिन्होंने रैंप वॉक किया था न्यूयॉर्क में किया था। और हम लोग चाहते हैं कि आगे भी हम लोग इनको ले जाके वहाँ पे आउट ऑफ इंडिया इनकी यात्रा कराई जाए और देश विदेश इनको दिखाया जाए, ताकि वो देखें कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, भारत वर्ष ही नहीं, आगे भी ये काम को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं भी आपको स्पष्ट कर दूं, नित्या जी जो बिंदेश्वर जी की हैं पुत्र वधू हैं, वो भी बेटी समान ही होती हैं। खैर, आप बहुत सारी बेटियों को संभाल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं, बिंदेश्वर पाठक जी की वो फोटो है जो 2 साल पहले इस दुनिया से विदा हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी दिशा आज भी काम कर रही है। कैमरामैन अक्षत के साथ जुगल गांधी, अलवर।